या मेरा पहला वॉइस ओवर वीडियो है तो थोड़ा नर्वस हूं, इसलिए कुछ गलती हो जाए तो माफ करना। तो एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं एपिसोड की स्टार्टिंग। एक ऐसी दुनिया में जहां मैजिक एग्जिस्ट करता है, वहां 4 कॉन्टिनेंट्स, 20 नेशंस और कई डिफरेंट स्पीशीज रहते हैं। रॉन्डल में मिथ्स और सोर्ड्स के एरा के बाद अब एज ऑफ मैजिक चल रहा है, जहां मैजिक बहुत डेवलप हो चुकी है। मैजिक एडवांस होने के बाद भी पॉलिटिकल सिस्टम फ्यूडल ही है, जहां किंग्स और नोबल्स रूल करते हैं। इस वजह से क्लास सिस्टम अभी भी जिंदा है। फिर भी इस टाइम को गोल्डन एज ऑफ रॉन्डल कहा जाता है। 29 दिसंबर 1999 मैजिक सेंचुरी का लास्ट दिन था, जब आर्चमेज मैनुअल लूसियास की विल सामने आई। उसने अनाउंस किया कि उसकी पावर, नॉलेज और लेगेसी दुनिया के किसी कोने में छुपी हुई है। मैनुअल लुकास ने कहा कि जो भी उसकी लेगेसी चाहे, वो अपनी ऑनरलेस फेथ क्लेम कर सकता है। ये सुनते ही हर नेशन, हर स्पीशीज और हर रैंक के लोग उसकी फेथ ढूंढने निकल पड़े। कुछ लोग कहते थे लुकास का डंजियन ड्रैगन्स की बैरन लैंड में है। कुछ मानते थे कि उसकी एसेट्स एलिसिया के एलिड नेशंस में छुपी है। कुछ तो ये भी कहते थे कि उसका स्काई फोर्ट्रेस सी ऑफ स्टॉर्म्स में है। नेशनैलिटी, स्पीशीज या रैंक का कोई मतलब नहीं था। हर कोई मैनुअल लुकास की फेट चाहता था। लेकिन सब सिर्फ अफवाह ही निकली। सालों तक सर्च हुई, पर एक भी सॉलिड क्लू किसी को नहीं मिला। बीच के 20 साल गुजर गए और मिस्ट्री वैसे ही बनी रही। फिर एक दिन एक आदमी देखता है कि सिस्टम के सामने लिखा है, यू हैव एक्वायर्ड मैनुअल लुकास फेट, और उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। मैजिक सेंचुरी 2007 में लॉरेंस कैसल के अंदर बटलर यंग मास्टर एड्रियन से पूछता है, क्या वो अपनी स्टडीज रिज्यूम करना चाहते हैं। एड्रियन हाँ बोलता है और कहता है वो खुद बुक्स रिटर्न करेगा। एड्रियन लॉरेंस, विस्काउंट लॉरेंस का सेकंड सन, एक री इनकारनेटेड सोल था जो अपनी पास्ट लाइफ की मेमोरीज साथ लाया था। उसकी पिछली जिंदगी साउथ कोरिया की मिलिट्री में एक ट्रक एक्सीडेंट में खत्म हो गई थी। री इनकारनेशन के बाद शुरू में कंफ्यूजन था, लेकिन पास्ट लाइफ का एक्सपीरियंस उसके काम आया। जब बाकी बच्चे बिना सोचे खेलते थे, तब एड्रियन पढ़ाई में लगा रहता था और हर चीज समझने की कोशिश करता था। उसके टीचर ने उसके फादर से कहा कि इतना तेज सीखने वाला बच्चा उसने पहली बार देखा है। ये सुनकर फादर खुश हुए और एड्रियन ने सोचा कि शायद वो एक्सपेक्टेशंस पार खारा उतर पा रहा है। लेकिन एक बात थी जो उसे अंदर से तोड़ रही थी। रॉन्डल की दुनिया अर्थ से ज्यादा एडवांस थी, इसलिए उसकी पुरानी नॉलेज ज्यादा काम की नहीं थी। उसे सिर्फ मेहनत करनी थी और जीनियस बनकर रहना था। लाइफ इतनी आसान नहीं थी। जब वो सिर्फ 7 साल का था, तब किसी ने उसे पॉइजन करने की कोशिश की। डॉक्टर ने कहा थोड़ा और लेट होता तो उसकी जान चली जाती, और ये बात सबको हिला कर रख देती है। एड्रियन जानता था कि कल्प्रेट कौन है। एना लॉरेंस, जो लॉरेंस फैमिली की ऑफिशियल वाइफ थी। उसके लिए यह बर्दाश्त करना मुश्किल था कि कॉमन बर्थ का बच्चा उसके हस्बैंड की नजरों में आ रहा था। जब एड्रियन को पॉइजन किया गया, उस दिन उसने सब समझ लिया। उसे पता था कि ये किसने किया है, लेकिन बिना सबूत के कुछ भी साबित करना नामुमकिन था। उसे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की हुई कि उसके पिता ने सब जानते हुए भी चुप्पी साध ली। उस दिन के बाद एड्रियन ने जीनियस बनना छोड़ दिया। उसने जानबूझकर खुद को पीछे रखा ताकि किसी की नजर उस पर न पड़े। उसे समझ आ गया था कि इस दुनिया में ज्यादा चमकना कभी कभी जानलेवा हो सकता है। लगभग 10 साल बाद मैजिक सेंचुरी में 1 मई 2019 को एक कन्वीनियंस स्टोर क्लर्क ने उसे नम्रता से स्वागत किया। अब 20 साल का एड्रियन शांति से दुकान में इधर उधर देखने लगा, बिल्कुल आम इंसान की तरह, किसी का ध्यान खींचे बिना। दुकान में मौजूद लोग ये जानकर चौंक गए कि वो लॉरेंस फैमिली का सेकंड यंग मास्टर है। उसके कपड़े आम लोगों जैसे थे और उसका बर्ताव भी। यही वजह थी कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो एक नोबल है। काउंटर के पास खड़े एक आदमी ने अपनी सहकर्मी से धीरे से पूछा कि क्या वो कोई मशहूर व्यक्ति है। महिला ने उसे चुप रहने को कहा और बताया कि वो लॉरेंस फैमिली का दूसरा युवा स्वामी है। ये सुनकर वो आदमी हैरान रह गया।
वो आदमी और भी हैरान हो गया और बोला कि उसने सोचा था कोई नोबल हमेशा शानो शौकत में रहता होगा। लड़की ने उसे फिर चुप कराया क्योंकि एड्रियन उनकी तरफ देखने लगा। वो नहीं चाहती थी कि कोई गलती हो जाए। लड़की ने एड्रियन से पूछा कि वो उसकी कैसे मदद कर सकती है। एड्रियन ने कहा कि उसे ऑनलाइन पॉइंट कार्ड्स दिखाई नहीं दे रहे। लड़की ने बताया कि अब पॉलिसी बदल गई है और कार्ड्स केवल काउंटर पर मिलते हैं। उसने पूछा कि वह कितने कार्ड्स चाहता है। एड्रियन ने बिना हिचक कहा कि वो सारे कार्ड्स लेगा। यह सुनकर दोनों कर्मचारी चौंक गए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा और बिल बना दिया। खरीदारी के बाद एड्रियन चुपचाप बाहर चला गया। उसके जाते ही लड़की ने अपने सहकर्मी को डांटा और कहा कि नोबल को नाराज करना खतरनाक हो सकता है। आदमी ने शर्मिंदा होकर माफी मांग ली। आदमी ने कहा कि एड्रियन अपने नौकर को भी भेज सकता था। लड़की ने जवाब दिया कि वो भी पहली बार उसे देखकर डर गई थी। उसने बताया कि एड्रियन महीने में 2 या 3 बार यहां आता है। एड्रियन ने अपने खरीदे हुए गेम पॉइंट कार्ड्स को देखा। उनकी कीमत करीब 5 मिलियन थी। उसे पता था कि लोग इसे फिजूल खर्ची समझेंगे, लेकिन उसके लिए ये इन्वेस्टमेंट था। उसी समय उसके गार्ड ने बताया कि उसके बड़े भाई सेड्रिक उसके घर आने वाले हैं। ये सुनकर एड्रियन हैरान और परेशान हो गया। उसे अंदाजा था कि सेड्रिक बिना वजह नहीं आ रहा। थोड़ी देर बाद उसकी मां सिल्विया ने बताया कि सेड्रिक आ चुका है। एड्रियन ने मां को गले लगाया, लेकिन तभी सेड्रिक गुस्से में चिल्लाने लगा। उसका लहजा हमेशा की तरह घमंडी था। सेड्रिक ने कहा कि बिना गाड़ी के घूमना नोबल की इज्जत के खिलाफ है। एड्रियन को गुस्सा आया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसे पता था कि जवाब देने से बात और बिगड़ेगी। एड्रियन ने शांत स्वर में कहा कि वो अगली बार ध्यान रखेगा। सेड्रिक ने ताना मारा कि कॉमन ब्लड पर गर्व करने लायक कुछ नहीं है। एड्रियन ने चुप रहना ही बेहतर समझा।